तो शुरुआत में हसीना मलिक के कैरेक्टर में घुसना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं बहुत ऐसे बबली, चर्पी, थोड़ी सी एनिमेटेड, एक्सप्रेसिव, लाउड इंसान हूँ फॉर आवर सोसाइटी एज वेल, कि फाइनली अब हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहाँ एक लड़की को स्ट्रॉन्ग देखना लोगों को अच्छा लग रहा है। 400 एपिसोड हसीना मलिक में रहने के बाद वो सारे ढक्कन खोल के वापस उर्मिला और उसकी एनर्जी और उसकी बॉडी लैंग्वेज, और मतलब वो ऐसा कैरेक्टर है कि वो टेबल पर चढ़ जाएगी। वो आई थिंक गुल्की ने जब खुद को समेटना शुरू किया तब हसीना मलिक बनी, और जब हसीना मलिक को खुद को खुला छोड़ना पड़ा तब उर्मिला बनी। एज एन एक्टर मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको खुद पर बिलीफ है ना, देन यू आर अ पर्सन हु कैन चेंज अ ट्रेंड। And but the best thing that I am very proud of myself is that I never shy from apologizing. हमारा big congratulations। इतना प्यार मेरे को लगता है बहुत ही कम लोगों को मिलता है। आपको जो कैरेक्टर को मिला है एचएस और हसीना मलिक को, कितना ओवरवेलमिंग फील होता है, कितना अच्छा फील होता है, इतना प्यार मिलता है। आई थिंक मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है, 450 एपिसोड्स हो गए हैं और मैं अभी भी यकीन नहीं कर पाती हूँ कि एक डेली सोप में एक नॉन बहू रोल को, जो है नॉन बहू कैरेक्टर को, जो रोती नहीं है, जो वल्नरेबल नहीं है, जो ज़िंदगी से परेशान नहीं है, उसको इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है। एंड आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट फॉर आवर सोसाइटी एज वेल, कि फाइनली अब हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां एक लड़की को स्ट्रॉन्ग देखना लोगों को अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक हम सब की एक अपने आप में जीत है अगर ऐसे जो हसीना मलिक को इतना प्यार मिल रहा है। तो आई थिंक हम एज अ जनरेशन आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, एंड आई एम टू हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। ओके, पहले तो एक थी हसीना मलिक, अब तो दो हो गए। उर्मिला और हसीना को डबल धमाका हो रहा है और डबल लोगों को मजा आ रहा है, और शायद आपको डबल प्यार मिल रहा रहेगा। तो कैसा था, मतलब कितना हेक्टिक है, क्योंकि दो आपको करना डबल और बहुत ही हेक्टिक होता है। हाँ, बहुत हेक्टिक है। एक तो शुरुआत में हसीना मलिक के कैरेक्टर में घुसना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं बहुत ऐसे बबली, चर्पी, थोड़ी सी एनिमेटेड, एक्सप्रेसिव, लाउड इंसान हूँ। तो खुद को ऐसे समेट के हसीना मलिक में घुसना वाज अ चैलेंज। 400 एपिसोड हसीना मलिक में रहने के बाद वो सारे ढक्कन खोल के वापस उर्मिला और उसकी एनर्जी और उसकी बॉडी लैंग्वेज, और मतलब वो ऐसा कैरेक्टर है कि वो टेबल पर चढ़ जाएगी, वो राड़ा कर लेगी, वो झगड़ा कर लेगी, वो कुछ भी कर सकती है। तो उस तरह का एक अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर खुद में वापस उसको लाना वाज अ चैलेंज। मुझे लग रहा था बहुत आसान होगा, बट वो इतना आसान था नहीं, और मैं बहुत थकाने वाला भी था। उर्मिला टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। क्योंकि मैं आपसे ये जान रहा हूँ कि आपने बहुत सारे सीरीज किए, वेब सीरीज किए, मूवीज किए, बट जितना आपको मैडम सर ने जितना प्यार मिला है, क्या मैं कह सकता हूँ एक टर्निंग पॉइंट है ये आपके लिए, कि इतना जो प्यार मिला है ये इतना पहले नहीं मिला था, ये सीरियल आपका एक टर्निंग पॉइंट है? Yeah, absolutely. I mean, in the industry, of course, I was known as an actor, as a performer, but as a celebrity and as a character that is loved so much by the audience, Madam Sir is definitely has been the biggest turning point, and I couldn't be happier. Okay, challenges भी आपने बहुत सारे फेस किए रहेंगे, from first audition till Madam Sir। तो कोई challenges मतलब आप throughout जो आपकी जर्नी है वो एक बताना चाहिए कैसी रही? छोटे कुछ शब्द में आई थिंक गुल्की ने जब खुद को समेटना शुरू किया तब हसीना मलिक बनी, और जब हसीना मलिक को खुद को खुला छोड़ना पड़ा तब उर्मिला बनी। उर्मिला एंड हसीना बोथ आर अ पार्ट ऑफ माई ओन पर्सनैलिटी। मेरे दोनों ऑल्टर ईगो हैं और दोनों करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। जर्नी हैज़ बीन ट्रेमेंडस, हैज़ बीन वेरी चैलेंजिंग ऑल्सो एट टाइम्स, बिकॉज आपको एक ही दिन में सुबह डांस सीक्वेंस भी करना है, दोपहर को इंटेंस सीन भी करना है, और शाम को एक्शन सीक्वेंस भी करना है। सो एट टाइम्स इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। एट टाइम्स आपकी तबीयत खराब होती है, आप दवाई खाकर भी करते हो काम, बट वो किरदार इतना प्यारा है, वो शो इतना प्यारा है, और मेरी टीम इतनी प्यारी है कि उसके लिए कोई भी सैक्रिफाइस, कोई भी कॉम्प्रोमाइज कुछ मायने नहीं रखता। आपसे मतलब जितना इंटरेक्ट किया था, जितना भी आपको जाना है, आप हमेशा मतलब जो दिल में आता है वो कह रहे थे। आपसे एक जानना चाहूँगा, आप टीवी कर चुके, बॉलीवुड कर चुके, वेब सीरीज कर चुके, बट बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का मानना है कि जो भी टीवी करता है वो बॉलीवुड के लिए नहीं बना हुआ, और बहुत से ऐसे एक्टर मानते भी हैं कि वो मतलब उनको निग्लेक्ट करते कि नहीं, टीवी वाले टीवी में ही सही है, उनको बॉलीवुड में नहीं आना चाहिए। एज एन एक्टर आप क्या मानते हैं?
एज एन एक्टर मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको खुद पर बिलीफ है ना, देन यू आर अ पर्सन हु कैन चेंज अ ट्रेंड. I think the biggest example and the best example for it is Sushant Singh Rajput. We all really miss him. He changed, he broke that stereotype. He got that trend कि नहीं, एक्टर होता है, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो OTT हो, चाहे वो फिल्म हो. अगर आपको अपना काम आता है, अगर आप अपने क्राफ्ट को लेकर सिंसियर हैं, मेहनती हैं, then sky's the limit. ओके, बकेट लिस्ट की बात करें तो हर एक्टर का एक बकेट लिस्ट होता है कि इसके साथ काम करना है. तो ऐसा आपका कोई बकेट लिस्ट है जिसके साथ आपको काम करना हो? Ranveer Singh. I want to work with Ranveer Singh. I want to work with all our leading lady female directors, whether it is Zoya Akhtar, whether it is Meghna Gulzar, whether it is whoever. I want to work with all of them, and I want to do more female-oriented, strong roles because. औरत ही सब कुछ है. आई मीन नॉट टू साउंड फेमिनिस्ट, बट आई थिंक क्योंकि मैडम सर ने मुझे वो स्ट्रेंथ दी है, हसीना मलिक ने और उर्मिला ने मुझे सिखाया है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इनर स्ट्रेंथ होती है. तो आई थिंक मैं अपने आगे के हर किरदार में उसी एक सोच को आगे ले जाना चाहूँगी. पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ कि बहुत से जन ऐसे मानते हैं कि गुलप्रीत जोशी बहुत ही रूड है या एक टफ है बाहर से, पर अंदर से कैसी है पर्सनली मैं जानना चाहूंगा. मैं तो जानता हूँ पर लोग जानना चाहेंगे कि असली गुलकी जोशी कौन? असली गुलकी जोशी इज अ पर्सन जो जीन्स टी शर्ट और गंदी चप्पल में और सर पे ऐसा वो स्क्रंची लगा के पूरी दुनिया घूम के आ जाएगी और उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. असली गुलकी जोशी इज अ पर्सन जिसके लिए शायद सबसे अच्छी डेट चाय की टपरी पर होती है, विद गुड कॉन्वर्जेशंस एंड अ नाइस कप ऑफ टी. और हाँ, बट हाँ, ये जो सारी बातें हैं कि मैं थोड़ी सी हार्श हूँ बाहर से, मैं हार्श नहीं हूँ, मैं मूडी हूँ. क्योंकि हम लोग इतना काम करते हैं और इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है एट टाइम्स दैट at the end of the day we're all human beings. हम में से कोई भी भगवान नहीं है. We all have good days, we all have bad days. But the best thing that I am very proud of myself is that I never shy from apologizing. मुझे पता है कि मैं कभी-कभी रूड हो जाती हूँ, मुझे पता है कि मैं कभी-कभी परेशान हो जाती हूँ, and that's okay. And I'm sorry. I'm very easily and very humbly sorry also about it. But मैं इंसान हूँ. So I'm not going to shy away from that. I'm a human being. I'm a hard-working human being. I have good days and I have bad days. And I still love myself in all those days. I also really love you. Ah, thank you. I love you too. Lastly, any message to your fans and जो आपको इतना प्यार दे रहे हैं, especially आपकी टाइगर. थैंक यू सो मच टू ऑल माई फैंस. मैं शायद आपके सारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाती, बट आई रीड ऑल ऑफ देम एंड इट फिल्स माई हार्ट विद सो मच लव. जब मैं आप प्यारे प्यारे बच्चों के लेटर्स पढ़ती हूँ, आई थिंक मेरी ज़िंदगी ऑलरेडी सफल हो गई है. आई थिंक मेरी आत्मा ऑलरेडी सफल हो गई है अगर मैंने आप में से किसी एक की ज़िंदगी में भी अगर थोड़ा सा डिफरेंस लाया हो. आई फील वेरी हैप्पी व्हेन यू गाइज कम एंड टेल मी दैट यू वांट टू बी पुलिस, दैट यू वांट टू स्टडी मोर, दैट यू वांट टू मेक समथिंग ऑफ योरसेल्फ बिकॉज ऑफ SHO हसीना मलिक. एंड आई थिंक एक एक्टर के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और कुछ नहीं है. और मैं उम्मीद करूँगी कि मैं आप सबको इसी तरीके से और इंस्पायर करती रहूँ. लव योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्काई इज द लिमिट. Thank you. Thank you.